हाँ, एज प्रॉब्लम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम आते हैं तीसरा नंबर, जो हमने उसमें 5 टॉपिक लिखे थे, उसमें तीसरा नंबर है क्षेत्रफल पर आधारित समस्या है, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम लोग आयत पर सवाल देख सकते हैं, त्रिभुज पर सवाल देखेंगे और तमाम तरीके के सवाल आएंगे जो एरिया पे बेस्ड होंगे। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखना, यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये मान लो 90 डिग्री हमने बना लिया। देखना, हमने त्रिभुज लिया है तो मान लो अपने मन से हम ए बी सी कहीं कुछ भी ले सकते हैं। मान लो एंगल ए को हमने क्या कर लिया है, तुम्हारा राइट एंगल बना लिया हुआ है। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यही हो जाएगी, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम मान लेते हैं x है। आधार के बारे में तो हमें कोई जानकारी है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि आधार कितना है, इसका x है। तो अगर आधार x है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x - 7 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, आधार से इसकी ऊंचाई x - 7 हो जाएगी। यदि कर्ण 13 हो, ये कर्ण का मान कितना हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा AB है ना। यदि आधार x सेंटीमीटर, फिगर बना दो तो बेस्ट है ना। तो यहाँ पे फिगर बना ही देते हैं, फिगर रहने देना, सवाल में इंक्लूड रहेगा। तो लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC का आधार AC बराबर x सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेमी है, सही है। अब देखना, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या, एरिया का फार्मूला, किसका, एरिया का फार्मूला होता है। तो देखना, और एक बात और पता होगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम भी अप्लाई किया जाता है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर, सही है। अब देखना, हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, समकोण त्रिभुज की कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का मान क्या है, BC है। तो हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC का मान कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, AB मतलब ऊंचाई है, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, x का स्क्वायर। तो हो जाएगा 13 का वर्ग 169, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू x स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो माइनस का 14x है ना, और प्लस का 49, अब प्लस का कितना, x स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखना, ये प्लस में x स्क्वायर, ये प्लस में x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 169 बराबर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 14x प्लस का 49। तो अब देखना क्या हो जाएगा, इस सबको एक काम करते हैं, इधर ले आ लेते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा, इसको उधर ले चल रहे हैं, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस में तो माइनस में 169, ठीक है। अब ये पूरा इसको इधर कर देंगे, है ना, इस सबको इधर और 0 को उधर कर देंगे। तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 16 में से 4 जाएगा कितना, 12, करेक्ट है। 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा 12, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेके हम हटा देते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 इक्वल टू क्या, 0। इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60,
देखो भाग में जब जाएगा तो 0/2 होगा, तो 0/2 का मतलब 0 ही हो जाएगा। अब देखते हैं गुणा करने पर 60 और घटाने पर कितना 3, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसमें गुणा करके क्या आ जाए 60 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो देखते हैं क्या होगा, 12 × 5 = 60, देखना 12 × 5 = 60। अब 12 में से 5 घटेगा तो मतलब इसको माइनस में इसको प्लस में रखना पड़ेगा, तभी तो -7 आएगा। तो देखना x² प्लस का माइनस का 12x अब प्लस का 5x अब माइनस का 60 = 0, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 12 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो भाग देंगे तो बचेगा x - 5 12 × 5 = 60 = 0। ये और ये कॉमन हो जाएगा तो x - 12, इसको इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा x + 5 = 0। प्लस वाला को 0 के बराबर करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू ली नहीं जाती है, तो लिख देंगे हम x + 5 = 0, तो x = -5। अब माइनस जब भी आए तो हम क्या कहेंगे असंभव, क्या असंभव, क्योंकि लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है। लंबाई से मतलब हमारा ये है कि चौड़ाई और आधार जो भी हमें आधार और ऊंचाई जो भी है ये होगी नहीं, तो हम लिखेंगे x माइनस, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा x - 12 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब 12। अब देखो हमें क्या बोला है, इसमें बोला है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए। अन्य 2 का मतलब एक तो 13 फिक्स है, तो दूसरा वाला और ये वाला, तो देखते हैं त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, आधार को हमने क्या माना x माना है, तो x बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है x - 7, x की जगह पर क्या रखेंगे 12, अब 12 में से 7 जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। तो यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। हाँ देखते हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं क्या है। सबसे पहले वो आयताकार खेत है, तो देखो डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे। वो आयताकार खेत ऐसे हो रहा है, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जनरली जो छोटी भुजा होती है वो चौड़ाई को कहा जाता है, तो और ये बड़ी भुजा हो गई, और ये होता है विकर्ण, उसका क्या होता है ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। √ में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर = आयत का विकर्ण होता है। तो बोल रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, चलो वहां पहुंचेंगे। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो, तो छोटी भुजा मान लेते हैं हम x है, तो जो बड़ी भुजा है उससे 30 मीटर अधिक लंबा है, तो इसका मतलब ये x + 30 है। क्लियर है बात। और यहां बोला है यदि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। सही है, तो हम यहाँ पहुंचेंगे। पहले ये जो हमने माना हुआ है, माना हमने छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा x + 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना है x सेमी है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, आयताकार खेत की बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30 सेंटीमीटर। सही है। अब आयत का विकर्ण देख लेते हैं। आयताकार खेत की विकर्ण बराबर होगा √ में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई ये हो गया, नीचे वाला बड़ी भुजा का मतलब लंबाई हो गया, छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई हो गया। तो आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर √ में। तो लंबाई का स्क्वायर या चौड़ाई का स्क्वायर, तो x + 30 का होल स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर। सही है। तो आप सुनना यहाँ पे क्या बोल रहा है ये प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, मतलब विकर्ण देखना, जो विकर्ण हो रहा है वो बराबर हो रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा को क्या हमने माना x, तो इसका मतलब ये छोटी भुजा से कितना अधिक है 60, बस मान रख देना है। विकर्ण का मान ये हमने निकाला है, तो √ में x + 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर = छोटी भुजा कितना है x, अब प्लस कितना 60। क्लियर है। अब देखना इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग खत्म हो जाएगा। देखना जैसे अंडर रूट में कुछ भी उसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अरे इधर का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का काम x, b का काम 30, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फिर से तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए का काम एक्स, बी का काम 60 और प्लस 60 का स्क्वायर। करेक्ट है? तो देखना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 30 दूना का 60x और प्लस 30 का वर्ग हो जाएगा 900 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूना का 120x और 60 का वर्ग हो जाएगा 3600। करेक्ट है? अब देखना यहाँ पक्षांतर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना इक्वल, हाँ तो इसका हम पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और देखना ये प्लस में एक्स स्क्वायर है तो ले चलते हैं इधर, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का 60x है और यहाँ पे प्लस का 120x है तो प्लस में तो माइनस में जाएगा 120x और देखना यहाँ प्लस का 900 है और ये प्लस में 36 है तो माइनस में 3600 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 60x और यहाँ पे घटेगा तो 2700 हो जाएगा, 27 9 36 होता है इक्वल टू 0। गुणा करने पर 2700 और घटाने पर माइनस 60, तो देखना एक 90 हो जाएगा और एक 30 हो जाएगा, माइनस में 90 प्लस में 30, गुणा कर लो तो 2700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 60, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 90 प्लस का 30 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस इसमें 90 इक्वल टू 0। अब देखना ये और ये दोनों एक ही चीज़ है तो इन दोनों में से हम ये बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 90, इसको इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू क्या 0। एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, तो लिखेंगे यदि x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो पहले एक बात बता देते हैं, ये प्लस में है, प्लस वाले को लेकर चलेंगे तो 0 करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस वाले को हम असंभव कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि लंबाई जो कि इसमें बड़ी भुजा और छोटी भुजा के रूप में आई है तो क्षेत्रफल या लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे हम कर लेंगे x प्लस 30 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 30 और यहाँ हो जाएगा क्या असंभव। सही है? अब लिखेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे पुनः x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90। ये सही है क्योंकि ये प्लस में है। अब लिख लेंगे हम जो हमें चीज़ें निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें निकालनी है खेत की भुजाएं। तो देखो ये छोटी भुजा होगा या बड़ी भुजा होगी, तो लिखेंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर कितना, x का मान कितना 90 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर है बिल्कुल, यहाँ पे सब मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं होगा, जहाँ भी हमने सेंटीमीटर लिखा है उसको मीटर कर लेना है। करेक्ट है सवाल, क्योंकि उतनी छोटी खेत थोड़ी ना होगी, खेत है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बड़ी ही होगी, यहाँ भी मीटर कर लेंगे। सही है? ओके, तो देखना तो हो जाएगा 90 मीटर और आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की बड़ी भुजा, सॉरी ये बड़ी भुजा है ना, छोटी भुजा, ठीक है, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगा, आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा का हमने क्या माना है x प्लस 30, क्या x प्लस 30, तो हो जाएगा x का मान कितना है, x का मान 90, अब प्लस का कितना 30, 90 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। सही है? तो यही हमारा सवाल का उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। देखो दो वर्ग हैं और उनका क्षेत्रफल का जो अंतर है वो कितना है, क्षेत्रफल का योग सॉरी वो 468 वर्ग मीटर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो हम कुछ जानकारी पहले बता देते हैं वर्ग के बारे में। देखना वर्ग के बारे में कुछ बात बता देते हैं। सबसे पहले वर्ग किस चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर, क्या चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 4 इंटू ए, क्या 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है यदि उनके परिमाप का अंतर इतना हो, सही है। तो सबसे पहले पहला का परिमाप देखना ध्यान से, पहला का परिमाप अब प्लस दूसरा का परिमाप, अरे वर्ग की हम बात कर रहे हैं, और ये दोनों मिला का कितना है 24 है, करेक्ट है। अब देखना हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि पहला का परिमाप x है, करेक्ट है, पहला का परिमाप कितना है x है मानेंगे, तो माना पहले वर्ग की परिमाप, पहले वर्ग की परिमाप कितना है x मीटर है। तो यहाँ अगर रखेंगे हम तो पहला का परिमाप जो हो जाएगा पर मीटर के जगह पे हम x रख दें, तो दूसरा का परिमाप क्या आएगा, दूसरा का परिमाप क्या आएगा, दूसरा का परिमाप कितना आएगा, ध्यान देना। तो ये प्लस में तो उधर जाएगा, मतलब 24 यहाँ रख देते हैं, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो सेकंड का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 24 माइनस x मीटर, क्लियर है। दूसरा का परिमाप आ गया, पहला का परिमाप और दूसरा का परिमाप आ गया। अब सुनना ध्यान से, जो भुजा होती है, भुजा बराबर जो होता है वो होता है परिमाप बटा 4, ये गुणा में है तो हम भाग में भेज सकते हैं, तो मतलब परिमाप बटा कितना 4 बराबर क्या भुजा, ध्यान देना। तो भुजा की जो लंबाई होगी वो परिमाप बटा 4 करने से आएगी। तो देखना, तो पहले वर्ग की भुजा, क्या पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी, थोड़ा ध्यान देना। पहले वर्ग की परिमाप कितनी है, पहले वर्ग की परिमाप कितना है x है, तो ये x बटा 4, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया परिमाप में 4 से भाग देने पर भुजा आएगा, तो x बटा 4 मीटर, क्लियर है। अब देखना दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग की भुजा सॉरी, तो ये हो जाएगा दूसरा वर्ग का परिमाप कितना है 24 माइनस एक्स, तो बटा 4 यहाँ भी कर लेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट है। अब आएंगे सीधा मुद्दे पर, बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल का योग इतना है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का योग, तो पहला का क्षेत्रफल अब प्लस दूसरा का क्षेत्रफल कितना है 468 मीटर स्क्वायर। तो पहला का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा पहला का कितना है, पहला का भुजा है x बटा 4, तो x बटा 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस दूसरा का भुजा कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 468। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अब इधर हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस ऊपर हम लिख देंगे 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 468। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे देखना चल रहे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और यहाँ भी तो 16 है, तो 16 एलसीएम हो जाएगा फाइनली, देखना तो क्या हो जाएगा 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468, क्लियर है। अब देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये इधर घुस जाएगा जाके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दें तो ए स्क्वायर मतलब 576 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी का काम करेगा x इक्वल टू 468, क्लियर है। गुणे 16 तिरछा तिरछा गुना कर लिया हम डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 576 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 48x, क्या 48x, और बराबर ये हो जाएगा 468 में 16 से हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 से गुणा कर लेते हैं, 6 बटे 48 के 8 हासिल 4, 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, अच्छा चौका 24 और 4 28, तो ये हो जाएगा 468, कितना 468 8, तो 8 14 का 4 7 78 74 88 है ना, 74 88। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, सही है, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस में है, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस का 48x बराबर हो जाएगा 74 88 प्लस का 576, क्योंकि हम सॉरी माइनस में जाएगा, प्लस में है ना, ये प्लस में तो ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे घटा देंगे हम तो कितना हो जाएगा 576 को घटा देते हैं तो 8 में से 6 जाएगा 2 1, और यहाँ हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9, और ये 6 69 12, क्लियर है।
तो हो जाएगा 2x² माइनस का 4x इक्वल टू 69/12। एक काम करते हैं हम 2 से कॉमन यहाँ से 2 कर लें तो हो जाएगा x² माइनस का यहाँ पे देखना 48x है, तो हम भाग देंगे तो हो जाएगा 24x इक्वल टू 69/12। तो 2 कम 2 है ना, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, तो हो जाएगा x² माइनस 24x, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 34 56 इक्वल टू 0। देखो ये गुणनखंड हो रहा है, तो गुणनखंड तो हमने पढ़ाई रखा है पार्ट 1 में, वीडियो देख लेना हमने डिटेल। हाँ, तो गुणा करने पर 34 56 और घटाने पर कितना 24। तो देखो इसका फैक्टर करोगे, फैक्टर करने का हमने फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मेट 34 56 को ऐसे लिख के उसमें हम काटेंगे, फिर उसमें जोड़ा बनाएंगे। तो देखो करके देख लेना, आएगा एक होगा माइनस का 72 और प्लस का 48, ठीक है। तो हो जाएगा x² माइनस का 72x प्लस का 48x माइनस 34 56 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ को अलग कर लेंगे तो हो जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 72 प्लस 48 ले लेंगे तो डिवाइड होगा तो x माइनस 72 इक्वल टू, इसको इसके साथ ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 48, इन दोनों में से एक बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि x प्लस 48 इक्वल टू 0, तो प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 48, तो ये क्या हो जाएगा असंभव। सही है। अब इसको हम लेके चलेंगे पुनः, x माइनस 72 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना 72। लेकिन हमें निकालना क्या है यार, हमें निकालना है दोनों वर्गों की भुजाएं। तो देखना पहले वर्ग की भुजा है x/4 और दूसरे वर्ग की भुजा है 24 माइनस x/4, ध्यान रखना इस बात का, है ना, ये 4 है। तो निकाल लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा, क्या पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा को हमने क्या माना है x/4, x/4, तो x/4, तो x का मान कितना है 72/4, तो 18 चौक 72 हो जाएगा 18 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा है 24 माइनस x/4, 24 माइनस x/4। तो देखना 24 माइनस x के जगह पे क्या जाएगा 72/4, कितना हो जाएगा, हाँ तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, है ना, और ये 6 में से 2 तो ये हो जाएगा 48, माइनस में रहेगा बटा 4 तो हो जाएगा 12, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। सही है। तो माइनस का जो 12 सेंटीमीटर आएगा, तो देखो नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी भुजा हो जाएगी, हम यहाँ पे ये माइनस को हटा देंगे, वो दूसरी भुजा को डिनोट करेगी, तो हो जाएगा दूसरा वर्ग हो जाएगा केवल कितना 12 मीटर, कितना 12 मीटर। अब वेरीफाई इसको कैसे करना है कि हमारा आंसर गलत है कि सही है, तो देख लो, बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 वर्ग मीटर है। तो देखो एक का हमने भुजा क्या निकाला 318 निकाला है, तो 18 का हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 18 का वर्ग क्या होगा देख लो, 18 का वर्ग हो गया, अब प्लस 12 का स्क्वायर, तो देख लो 18 का होता है 324 और इसका होता है 144, जोड़ लो 4 4 8, 4 2 6, 3 1 4, 468 यहाँ सवाल में बोला भी है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही हुआ, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग एरिया वाला क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 3 क्वेश्चन हुआ है अभी, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 2 मीटर अधिक है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। हमें नहीं पता है कि कमरे की लंबाई क्या है और कमरे की चौड़ाई क्या है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखना, एक ये आयताकार कमरा है और इस कमरे का क्या सीन है कि आयताकार कमरे की जो लंबाई है, ये लंबाई है जो चौड़ाई के तिगुने से 2 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो जो लंबाई हो रहा है इसके तिगुने से 2 मीटर अधिक है, तो ये अगर x है तो ये 3x इससे 2 मीटर अधिक है, 3x + 2। बात समझ में आ रहा है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल, यदि कमरे का क्षेत्रफल, यदि कमरे का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है, 320 वर्ग मीटर हो तो कमरे की तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें,
लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सही है, तो बस शुरू करते हैं। हमने ये मान लिया, माना आयताकार कमरे की जो चौड़ाई है x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये मीटर में हो जाएगा, तो ये भी मीटर में। अगर चौड़ाई को हमने x मीटर माना तो जो लंबाई हो रहा है वो 3 गुने से 2 मीटर अधिक है। क्लियर है, तो हम लिखेंगे माना आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई बराबर x मीटर, आयताकार कमरे की चौड़ाई जो हो जाएगी, सवाल में बोला है कि जो लंबाई है, उल्टा हमने बोल दिया है ना, चौड़ाई को हमने x माना है ना, हमने चौड़ाई को x माना है, तो यहाँ लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के तिगुने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई के तिगुने से 2 मीटर अधिक होगा तो होगा ये कितना, 3x + 2 मीटर होगा। क्लियर है, तो बोल रहा है यदि कमरे का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर हो, तो क्षेत्रफल देखते हैं प्रश्न से। कमरे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान कितना है 320, लंबाई का मान कितना हो गया x, चौड़ाई का मान हो गया 3x + 2। इसको सबको इधर और इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा x 3x + 2 बराबर 320, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस का 2x, और ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में 320 बराबर 0। सही है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो 32 × 96 है ना, तो हो जाएगा 960, गुणा करेंगे तो होगा, गुणा करने पर होगा 960, और घटाने पर आना चाहिए 2, घटाने पर कितना आना चाहिए 2। 960 का फैक्टर करेंगे तो देखो ये लंबा प्रोसेस है, करके देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा इसमें, देखते हैं 960 का फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 960 का। हाँ, तो यहाँ फैक्टर करने पर हमें पता चला है कि एक हो जाएगा प्लस में 32 और माइनस में 30, तो हो जाएगा 3x² प्लस में 32x माइनस में 30x माइनस 320 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन कर लिया जाए, इसमें x केवल कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x + 32 माइनस का यहाँ पे 30 कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा x, और यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा +32 है ना, यहाँ 3x हो जाएगा इक्वल टू क्या 0। ये दोनों कॉमन हो गया तो हम इसको बाहर निकाल लें, 3x + 32 इंटू इसको इसके साथ लगा दें तो हो जाएगा x - 10 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि 3x + 32 इक्वल टू 0, तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 3x बराबर माइनस का 32, इधर गुणा में तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32/3, असंभव हो जाएगा ये, क्योंकि निगेटिव तो हम वैल्यू लेते नहीं है, बता चुके हैं हम। तो लिखेंगे पुनः x - 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू तो कंसीडर की जाएगी। तो देखना इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ फाइनली हमें क्या चाहिए, कमरे की लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो हम लिखेंगे अतः कमरे की चौड़ाई जिसको हमने x माना है, देखना यहाँ पे चौड़ाई को हमने क्या माना है x माना है, तो x का मान कितना हो गया 10 मीटर, कमरे की लंबाई को हमने क्या माना है 3x + 2, 30 × 10 + 2, 10 × 30 2 32 मीटर। यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एरिया रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनने थे 4 क्वेश्चन हमने कर लिया, और उम्मीद है कि इस टाइप में एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट किया जाए, इसमें हम देखेंगे, उसके बेस पे हम इसमें और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले, हम जो हमारा नेक्स्ट होगा इसके बाद।